दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्टर BRC सर द्वारा दिए गए 7 ऐसे टूल्स जिनको यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर एक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हीं चमत्कारिक और जादुई 7 टूल्स के बारे में बारी बारी से इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अगर अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करते हैं और जो 7 टूल्स हैं उसमें से कुछ टूल भी यदि आप अप्लाई करेंगे तो आप अगर किसी रोग से पीड़ित हैं तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कभी रोग होगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और ग्लोबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला टूल है जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर सुझाते हैं अपने मरीजों को, और इन्हीं इस टूल्स की मदद से मरीजों को ठीक भी करते हैं, वो है लाइट एज मेडिसिन। हम वैसे तो प्रकाश में कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में या जो भी काम करते हैं रहते ही हैं, लेकिन आज से आप इंश्योर कर सकते हैं कि दिन में आपकी जो लाइट हो वो 10,000 लक्स से के आसपास हो। हम जो दिन में लाइट लेते हैं अक्सर कमरे में या किसी बिल्डिंग में, तो उसकी आप लाइट चेक अगर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, जिन ऐप की मदद से आप अपने आसपास की लाइट को चेक कर सकते हैं। तो यदि आप एक नेचुरल सूर्य की लाइट में बैठे हैं तब तो आपको मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो 10,000 से के आसपास या उससे ऊपर होती ही होती है। लेकिन जो नॉर्मल अपने घरों में लाइट वाइट यूज़ करते हैं, खासकर जो दिन में थोड़ी कम लाइट देने वाली लाइटें यूज़ करते हैं, वो 300 या 400 लक्स या फिर 40-50 या 10 लक्स तक की भी होती है। तो इनसे बचें। मतलब लाइट चाहे सूर्य की हो चाहे किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब की, लेकिन वो 10,000 लक्स के बराबर हो या उसके आसपास चल सकती है। तो इतने प्रकाश में आपको ऑलमोस्ट रहना है, लेकिन रात में उल्टा करना है कि रात में जितना हो सके उतनी कम लाइट लेनी है। अक्सर लोग रात में भी बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट प्रकाश देने वाले जो बल्ब हैं वो लगाते हैं, चाहे वो रसोई में हो, वॉशरूम में हो या बेडरूम में हो जहाँ पे आप सोते हैं। कोशिश करें कि रात में जितना हो सके उतनी कम लाइट में आप रहें, और ख़ासकर जब सोएं तो आप लाइट बुझा करके सोएं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो रात में ज़्यादातर लोग लाइट बुझा करके ही सोते हैं, लाइट बुझा करके सोते हैं तो ज़्यादा अच्छी नींद आती है, और अगर वही लोग लाइट जला लें तो बहुत सारे लोगों को तो लाइट में नींद भी नहीं आती। उसका कारण यही है कि जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है वो इस तरह से फिट है कि वो रात और दिन को समझता है। जब भी वो जहाँ प्रकाश देखता है तो वो समझ जाता है कि भी अभी मुझे जगना है क्योंकि अभी दिन है, और जब भी वो देखता है कि भी रात है, प्रकाश कम है, तो फिर वो अपने बॉडी को ऑटोमेटिक ऐसे इनबिल्ड या फिर ऐसा बैलेंस करने लग जाता है कि शरीर को फिर वो नींद आने लग जाती है। तो रात में लाइट को कम से कम रखें, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। एक तो ये फॉर्मूला याद रख लें तो बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। तो अब इसमें दूसरा जो टूल्स है वो है 0 वोल्ट थेरेपी। आप कम से कम अगर दिन में 8 घंटे 0 वोल्ट थेरेपी करते हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े रहते हैं, तब बहुत बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये 0 वोल्ट थेरेपी क्या है, बड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। वैसे तो इस चैनल के माध्यम से आपने बहुत बार इसको बारे में सुना होगा। अक्सर हमारी जो बॉडी में है, जैसे जिस तरह से हम मशीन में या इलेक्ट्रॉनिक सामान के आसपास रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी जो रेडिएशंस हैं लगातार वो हमारी बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो इससे हमारी जो बॉडी का वोल्टेज है वो बढ़ जाता है। अब उसको करना है 0। अब ये जो ताकत है बॉडी के वोल्टेज को 0 करने की, वो है हमारी धरती के पास। अब जो धरती है उससे आपको जुड़ना है। तरीका बहुत आसान है। अगर आपके पास कहीं उपलब्ध भी ज़मीन हो, जगह हो, वहाँ पर आप कम से कम 2 घंटे भी या 1 घंटे, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा ज़मीन के कांटेक्ट में रहें उतना ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा नहीं भी रह सकते तो कम से कम 40 मिनट 30 मिनट हर रोज़ ऐसी आदत डाल लें कि ज़मीन पर नंगे पैर चलें। नंगे पैर नहीं भी चल सकते तो कुछ ऑप्शन और भी हैं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर ने एक 0 वोल्ट बेड शीट भी बनाई है, जिसका आप कनेक्शन धरती से कर सकते हैं, और उसका कनेक्शन एक बेड शीट से रहता है। उस बेड शीट पर आप लेट सकते हैं। इस बेड शीट के बारे में या इस पूरी 0 वोल्ट थेरेपी के बारे में और डिटेल्स अगर आपको जानना है तो ये जो स्क्रीन पर आपको किताब दिख रही है, ये मैं चाहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपी इसमें बताई गई हैं। तो ये जो टूल्स है इसको बारीकी से इस किताब में आपको समझाया गया है। तो ये किताब अगर मंगाना भी चाहेंगे तो एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करके आप मंगा लीजिए। और जो तीसरा टूल्स है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है DIP डाइट। देखिए, हमारा भोजन
बीमारियों को बढ़ाता है या बीमारियों को जन्म देता है और बीमारियों को ही ठीक कर सकता है, ये हम और आप जानते हैं। लेकिन कौन सा भोजन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई या समझाई जाती हैं जब डीआईपी डाइट आप सीखते हैं। तो डीआईपी डाइट के बारे में वैसे तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कई सारे यूट्यूब पर डले हुए हैं, हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर विश्वरूप जी की कोई सी किताब यदि आप मंगाएंगे तो हर किताब में ये मेंशन करते ही हैं पूरा। जैसे अगर शॉर्ट में बताऊं तो 12 बजे से पहले आपको सिर्फ फ्रूट खाने होते हैं, जो कि 3 से 4 तरह के जो भी आपके आसपास उपलब्ध हों। और लंच में आपको 2 प्लेट लेनी होती हैं, एक में कुक्ड फूड और एक में सलाद। सलाद जो खाना होता है वो पहले खाना होता है और कुक्ड फूड बाद में खाना होता है। यही सेम रहता है डिनर में। और अगर मात्रा की बात करेंगे कितने फ्रूट खाने हैं, कितना सलाद लेना है, तो अपनी बॉडी का मतलब आप जितने भी वजन के हैं, जैसे अगर आप 50 किलो के हैं तो जस्ट उसमें 1 जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके आगे ग्राम लिख दीजिए। जैसे 50 आप केजी आपको वजन है तो 50 × 10 मतलब 500। अब 500 क्या हो गए ग्राम। 500 ग्राम एटलीस्ट आपको फल खाने हैं ब्रेकफास्ट में। और इसी का जब आधा कर दें, जैसे 500 का आधा हो गया 250 ग्राम, मतलब अपने वजन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस बार 5 की 50 किलो के हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 निकल के आएगा। 250 आगे लगा दो ग्राम, उतना एटलीस्ट आपने सलाद खाना है। और ये जो क्वांटिटी है ये कम से कम है, ज़्यादा खा सकते हैं कोई नुकसान नहीं देगा, बट एटलीस्ट आपको हील होना है तो इतना तो खाना ही होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी तरह से डीआईपी डाइट नहीं भी ले सकते, फिर क्या करें, इस टूल का यूज़ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप, एटलीस्ट इतना जरूर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट, कि आप जितना हो सके उतना अपनी डाइट में से कुक्ड फूड से ज़्यादा आप रॉ फूड को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एकदम से तब्दील नहीं भी हो सकता तो धीरे धीरे करें। एक तो आप एनिमल फूड जितने हो सके या तो बिल्कुल हटा ही दें, हटा नहीं सकते तो कुछ कम कर दें, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो चाहे एनिमल फूड हो। और पैक्ड फूड या रिफाइंड फूड ये तो सब करने हैं अवॉइड, जितना हो सके उतना एटलीस्ट करें। और क्या बढ़ाना है वो है रॉ फूड, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाएं और कुक्ड फूड भी खा सकते हैं लेकिन कम से कम कोशिश करें। तो इस तरह से आप पार्शियली भी डीआईपी डाइट अगर फॉलो करेंगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाता है। अब अगला जो टूल है चौथा, वो है लिविंग वाटर। अब जो नॉर्मली हम पानी पीते हैं वो डेड वाटर होता है, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स रहते हैं वो खासकर जो आरओ का पानी पीते हैं उसमें सारे मिनरल्स वगैरह सब मर जाते हैं, तो वो आप डेड पानी पीते हैं। लिविंग वाटर मतलब जो झरने का पानी होता है जिसमें फ्लो होता है। अब आप झरने का पानी पीने के लिए झरने के पास तो जा नहीं सकते, हर कोई व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने एक 3 पॉट सिस्टम या 2 पॉट सिस्टम बताया था, तो वो आप घड़े के द्वारा वो झरने का पानी बना सकते हैं। और इसके ऊपर भी कई सारी वीडियो भी बनी हुई हैं, अगर आपने डीपली सीखना है तो उनकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर विश्वरूप जी की ये जो किताब आपको सामने दिख रही है, इस किताब को यदि पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि कैसे हम 2 पॉट या 3 पॉट सिस्टम से लिविंग वाटर बना सकते हैं। लेकिन लिविंग वाटर बनाते ही तुरंत आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होने लग जाएगी और बहुत सारी बीमारियों में रिलीफ मिलने लग जाएगा। अब देखिए जो 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ज़रूरी टूल है, वो है ईट विद 8 आवर्स विंडो। मतलब आपने अपना जो खाना खाना है वो 8 घंटे के अंदर खाना है और उसके अलावा कुछ भी फूड नहीं लेना है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप सुबह 8 बजे शुरू करते हैं तो अगले 8 घंटे तक आप शाम को देख लें कितने बजे तक, 8 बजे मतलब 8 घंटे हो रहे हैं, उतने टाइम तक आप खाना खाएं, जो भी आप चाहे ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, चाहे डिनर करें। लेकिन उस 8 घंटे के बाद आप पानी के अलावा कोई भी फूड का सेवन ना करें। अगर बिल्कुल पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट अवॉइड करें। तो ये 8 घंटे की विंडो, मतलब आप अगर 8 बजे से शुरू कर रहे हैं तो अगले 8 घंटे गिन लीजिए, 10 बजे से शुरू कर रहे हैं खाना तो अगले 8 घंटे जोड़ लीजिए, उतने बजे तक ही आपने खाना खाना है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग ड्यूटी करते हैं जिनके पास वही समय का अभाव रहता है या वो इतना डिसिप्लिन नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस टूल को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहली बात तो जब तक दिन हो, मतलब सूरज हो, दिन हो तब तक आप खाएं। सूरज के जाते ही, मतलब सूरज निकलने से पहले कुछ ना खाएं और सूरज छिपने के बाद कुछ ना खाएं। एटलीस्ट दिन में आप खा सकते हैं, 8 घंटे से हो सकता है ज़्यादा भी समय हो, इट्स ओके, पार्सली आपको उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन कम से कम कोशिश करें कि जब तक दिन है, जब तक सूरज है, क्योंकि
यही वो समय होता है जब हमारी बॉडी में जो पाचन तंत्र या पाचन में सबसे ज़्यादा जो HCl एसिड है, जो सबसे ज़्यादा पचाने में लाभकारी होता है, वो बनता ही सूर्य की रोशनी में है। तो यदि आप ये 8 घंटे की विंडो के अंदर ही खाते हैं या फिर केवल दिन दिन में ही आप भोजन करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी का जो बॉडी क्लॉक है, रिदम है, वो सेट हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, और फिर आप बहुत सारी बीमारियों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगला जो टूल है छठा, वो है हॉट वाटर इमर्सन। गर्म पानी के द्वारा बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे पेन को दूर किया जा सकता है। वैसे तो हॉट वाटर इमर्सन को यदि आपने क्योंकि हॉट वाटर इमर्सन की बहुत सारी अलग अलग थेरेपी हैं, इन सब थेरेपी को सीखने के लिए डिटेल में आप डॉक्टर विश्वरूप जी की ये जो किताब दिख रही है आपको स्क्रीन पर, ये किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब भी अगर आप मंगाना चाहेंगे तो दिए गए नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे अगर आपको फीवर हो रहा है, तो फीवर को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल अगर आप नहीं खाना चाहते और खाना भी नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन करना है। मतलब एक आपने टब ले लिया और उसमें पानी लिया, उसको 42 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करना है, और उसमें ये जो इतने इतने पैर हैं, वो लोअर लेग को आपने उसमें डाले रखना है। ये क्रिया अगर आप 20 से 30 मिनट करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, देखिए बुखार आता क्यों है, जब भी कोई संक्रमण या कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है, तो उसे मारने के लिए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बॉडी का टेम्परेचर हाई करता है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस बैक्टीरिया हैं, ये सब गर्मी यानी कि हीट से ही मरते हैं। तो अब चूंकि इम्यूनिटी पावर, ये जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अपनी हीट को बढ़ा रहा है, इसलिए आपको बुखार फील हो रहा है, तो वो वायरस को मारना चाहता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए यदि आप आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब मैनुअली भी अपनी बॉडी में और ज़्यादा हीट दोगे, तो जो वायरस अगर आधे घंटे में मरते, वो 15 मिनट में मर सकते हैं। तो ऐसे में जब वो वायरस तुरंत मर जाएंगे, तो ना सिर्फ बुखार ठीक होगा, बल्कि जिस वायरस या बैक्टीरिया के कारण बुखार आया है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो हॉट वाटर इमर्सन है, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। अब देखिए, ये जो लास्ट टूल और 7वां टूल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस टूल के माध्यम से डॉक्टर BRC या आचार्य मनीष जी अपने हिम्स हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीजों को ठीक भी करते हैं। और इस टूल का नाम है पंचकर्मा। आयुर्वेद में पंचकर्मा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वो आप सब जानते हैं। तो यदि आप पंचकर्मा भी सीख जाते हैं, और पंचकर्मा में अलग अलग चूंकि पार्ट रहते हैं, अलग अलग थेरेपी रहती है, वो सारी थेरेपी यदि आप सीख जाते हैं, तो हर एक बीमारी के हिसाब से, या जो भी आपके शरीर के अंदर दोष या इनबैलेंस है, उन सब के हिसाब से अलग अलग थेरेपी हैं, वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये जो पंचकर्मा थेरेपी है, इसको सीखने के लिए जो स्क्रीन पर आपको किताब दिख रही है, ये किताब पढ़ सकते हैं, या डॉक्टर विश्वरूप जी के द्वारा कुछ वीडियोज़ में इसका जिक्र भी किया गया है, या डॉक्टर साहब का कुछ कोर्स भी है पंचकर्मा से रिलेटेड, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो 7 टूल्स हैं, आई होप कि आपकी समझ में आ गए होंगे। इनमें से जितने टूल्स आप अपने जीवन में ला सकते हैं, उतना कीजिए, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा, यदि आप इनमें से कोई भी टूल या फिर सातों के सातों टूल अप्लाई करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।